आज है 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जेपीएनआईसी का संचालन करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला जेपीएनआईसी के संचालन को लेकर हुआ, जिसे अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन किया गया है। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन 2025, यूपी रोजगार मिशन, डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी की स्थापना, न्यायिक सेवा नियमावली और कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष करना जैसे कई फैसले लिए गए। कांवड़ यात्रा पर नरेश टिकैत का बयान। डीजे और डाक कांवड़ पर रोक की मांग। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि तेज लाइट, ऊंची कांवड़ और तेज गानों के कारण सड़क हादसे बढ़ते हैं और ये परंपरा के खिलाफ है। टिकैत ने अपील की कि यात्रा में अनुशासन और श्रद्धा बनाए रखी जाए, गानों का प्रयोग न हो और संयम बरता जाए। उन्होंने प्रशासन से इस पर सख्ती की मांग की है। उनके बयान से यात्रा में डीजे और डाक कांवड़ को लेकर बहस तेज हो गई है। सुविधा और संसाधनों के आधार पर होंगे यूपी के माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग। उत्तर प्रदेश के 2995 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग अब उनकी सुविधाओं और संसाधनों के आधार पर की जाएगी। कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, शिक्षक उपस्थिति और अन्य सुविधाओं को मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। स्कूलों को अपनी जानकारी 8 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद डीओस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पर सत्यापन कर 15 जुलाई तक रिपोर्ट राज्य मुख्यालय भेजी जाएगी। 200 अंकों पर आधारित ग्रेडिंग में 80% से अधिक पर उत्कृष्ट, जबकि 20% से कम स्कोर पर असंतोषजनक माना जाएगा। आईआईटी बीएचयू की बड़ी सफलता, गन्ने की खोई से बनी हाइड्रोजन गैस। आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने गन्ने की खोई और सीवेज से निकाले गए बैक्टीरिया की मदद से हाइड्रोजन गैस बनाने में सफलता हासिल की है। ये शोध संस्थान की बायोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों ने डार्क फर्मेंटेशन तकनीक से यह हाइड्रोजन तैयार की, जो पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और ऊर्जा दक्ष है। इस शोध के लिए पेटेंट आवेदन भी किया गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। ओटीआर अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र 2 जुलाई से 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। संशोधन की सुविधा 18 से 21 नवंबर तक मिलेगी, जबकि संस्थानों को सत्यापन 10 दिसंबर तक करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि 31 दिसंबर तक छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ 11वीं से लेकर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे SC/ST छात्रों को मिलेगा। आवेदन के लिए मार्कशीट, जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र सहित आधार की सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य होगी। यूपी में बढ़ेंगे उप निबंधक कार्यालय, रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान। उत्तर प्रदेश सरकार ने उप निबंधक कार्यालयों के विस्तार की योजना बनाई है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और सुगम हो सके। दादरी में प्रतिदिन 280 तक रजिस्ट्री होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां एक नया उप निबंधक कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में अभी 382 उप निबंधक कार्यालय हैं। जहां अधिक रजिस्ट्री हो रही है, वहां और कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही उप निबंधकों के कार्य क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा, जिससे स्टैंप ड्यूटी जांच और जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। गंगा यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे। जमीन चिन्हीकरण शुरू। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपीडा ने जमीन चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और किसानों की सहमति से जमीन खरीदी जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बुलंदशहर व गौतम बुद्ध नगर के 56 गांवों से होकर गुजरेगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे जिलों को जोड़ेगा। इसके किनारे औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना पश्चिम यूपी के लाखों लोगों के लिए कनेक्टिविटी और विकास का नया रास्ता खोलेगी। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से। योगी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों को अनिवार्य कर दिया है। पहले केवल इंटरव्यू से चयन होता था, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। अब चयन में 80% वेटेज लिखित परीक्षा और 20% इंटरव्यू को देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य योग्य और मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है। वहीं मोदी नगर में डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए तैनात हुए 184 मजिस्ट्रेट। मेरठ में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन ने 184 जोन और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।
जिले को 24 जोन और 68 सेक्टर में बांटकर 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। ये मजिस्ट्रेट कांवर मार्गों की सफाई, रोशनी, भोजनालय और शिविरों की निगरानी करेंगे। स्वच्छ भोजन, बिजली सुरक्षा और खाद्य दरें नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने सभी विभागों से सड़क सुधार कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी है। कांवड़ियों को सुविधाजनक यात्रा अनुभव दिलाने के लिए ये बड़ी प्रशासनिक तैयारी की गई है। मेरठ से काशी अब सीधा सफर। 27 अगस्त से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरठ से वाराणसी के लिए पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 अगस्त से शुरू होगी। ट्रेन मेरठ से अयोध्या होते हुए काशी पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को अब प्रयागराज या गाजियाबाद होकर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेन संख्या बाचोफोर नहजर सुबह 6:35 बजे मेरठ से रवाना होकर शाम 6:25 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में टाजोफोर नासी सुबह 9:10 बजे वाराणसी से चलकर रात 9:05 बजे मेरठ पहुंचेगी। व्यापारी, स्टूडेंट्स और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह वाराणसी के लिए 7वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। सेवा को लेकर मेरठ व पूर्वांचल में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य सरकार अब बिना बाहरी एजेंसियों के विदेशों में युवाओं को सीधे रोजगार दिला सकेगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मिशन का लक्ष्य 1 वर्ष में 25-30 हजार युवाओं को विदेश और 1 लाख युवाओं को भारत के निजी क्षेत्र में रोजगार देना है। साथ ही महिलाओं को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति देने के लिए श्रम नियमों में संशोधन भी किया गया है। यह निर्णय आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। ग्रेटर नोएडा में खुलेगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी कैंपस। छात्रों को मिलेगा इंटरनेशनल डिग्री और रिसर्च का मौका। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलने जा रही है। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ NG रवि कुमार से मुलाकात कर प्रस्ताव पर चर्चा की। प्राधिकरण ने भूमि देने की सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। इससे छात्रों को विदेशी डिग्री और रिसर्च का अवसर यहीं मिल सकेगा। सीईओ ने इसे एजुकेशन और इंडस्ट्री के संगम की दिशा में मील का पत्थर बताया है। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि के पात्रों की पहचान तेज। 25 जुलाई तक चलेगा विशेष सत्यापन अभियान। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए 25 जुलाई तक विशेष सत्यापन अभियान चलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों की फार्मर आईडी अब तक नहीं बनी है, उनका अलग से सत्यापन किया जाए। अपात्रों को हटाने के लिए मंडलायुक्तों की निगरानी में अभियान चलाया जा रहा है। सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में साइबर ठग अब टेलीग्राम ऐप पर ग्रामीणों के बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी की रकम मंगा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि जालसाज खातों के बदले खाता धारक को ठगी की रकम का 10% हिस्सा देते हैं। ये रकम जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी में बदल दी जाती है, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कई ट्रेडर्स की गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक 50,000 से अधिक म्यूल अकाउंट बंद कराए हैं और बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार भले ही धीमी है, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 जुलाई से पश्चिमी व पूर्वी यूपी में मौसम सक्रिय होगा। कानपुर के ऊपर से टर्फ लाइन गुजर रही है, पर कम दबाव के कारण बारिश नहीं हुई। बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा और गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत भरा मौसम मिल सकता है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।